जन्नत की दुनिया कैसी होगी, वहाँ की शामें कैसी होंगी, क्या वहाँ के लोग सोते भी है, और एक इंसान को मिलने वाली जन्नत कितनी बड़ी होगी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए ठहरिए। जो बातें अब आप पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वह वादा है जो अल्लाह ने अपने सब्र करने वाले बंदों से किया है। अगर दुनिया की थकान ने आपको तोड़ दिया है, अगर आपका दिल परेशानियों से भरा है, तो ये सफर आपके लिए है। मौत के बाद का पहला सुकून। जरा सोचिए, दुनिया की सारी परेशानियां, रातों की तन्हाई में बहाए गए आंसू, हर बार या रब कहकर की गई दुआएं अब सब खत्म हो चुकी है। आप हिसाब के मैदान से गुजर चुके हैं और अब जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो आपकी रूह तक को सुकून दे देती है। ए मेरे बंदे, आज के बाद तुम्हें न कोई डर होगा और न कोई गम। जैसे ही आप जन्नत में दाखिल होते हैं, सबसे पहला एहसास जो दिल में उतरता है वह है सुकून। ऐसा सुकून जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। दुनिया की हर फिक्र, हर दर्द एक ही पल में खत्म हो जाता है। जन्नत की जमीन और आसमान। जब आप जन्नत की जमीन पर पहला कदम रखते हैं, तो वह आम मिट्टी नहीं होती। वह जमीन खुशबू से भरी होती है, जैसे कस्तूरी और जाफरान की महक हर तरफ फैली हो। हर कदम के साथ दिल को एक नई खुशी महसूस होती है। अब जरा ऊपर देखिए, वहाँ का आसमान हमारी दुनिया जैसा नहीं है। न वहाँ तेज धूप है जो जलाए और न अंधेरा जो डराए। हर तरफ एक नरम, खूबसूरत रोशनी है जो आंखों को नहीं बल्कि दिल को सुकून देती है। वहाँ की हवा इतनी साफ और पाक होती है कि जब आप सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार पूरी तरह सांस ली हो। नया जिस्म, नई जिंदगी। जन्नत में दाखिल होते ही इंसान का यह कमजोर और बीमारियों से भरा शरीर बदल जाता है। अब न कोई दर्द होता है, न कोई बीमारी, न कोई थकान। आप एकदम तंदुरुस्त, जवान और ताकतवर हो जाते हैं। कहा जाता है कि इंसान वहाँ एक खूबसूरत उम्र में होगा, न बहुत छोटा, न बूढ़ा, बल्कि पूरी जवानी में। आपके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी कि अगर आप खुद को देखें तो पहचानना मुश्किल हो जाए। वहाँ न बुढ़ापा है, न मौत। वहाँ सिर्फ एक चीज है, हमेशा रहने वाली जिंदगी। दोस्तों, पहले भाग में हमने महसूस किया कि जन्नत में पहला कदम कैसा होगा। वो सुकून, वो खुशबू और वो नई जिंदगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आप जन्नत के अंदर और आगे जाते हैं और आपके सामने ऐसी नदियां और ऐसे महल आते हैं जिनकी चमक देखकर आंखें ठहर सी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वहां बहने वाली नदियों का स्वाद कैसा होगा, और वो महल आखिर किस चीज से बने होंगे? जन्नत की 4 नदियां। अपने चारों तरफ नजर घुमाइए। जन्नत में नदियां बह रही है, लेकिन ये हमारी दुनिया जैसी नहीं है। एक नदी बिल्कुल साफ पानी की है, इतनी पारदर्शी कि उसका हर कतरा मोती की तरह चमकता है। दूसरी नदी दूध की है, इतना सफेद और इतना मीठा कि दुनिया का कोई स्वाद उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। तीसरी नदी एक खास पेय की है जो नशा नहीं देता बल्कि दिल को सुकून और हल्की सी मिठास देता है। और चौथी नदी शहद की है, बिल्कुल शुद्ध, साफ और बेहद स्वादिष्ट। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये नदियां जमीन को चीरकर नहीं निकलती, बल्कि जमीन के ऊपर बहती है और जहां आप चाहें ये अपना रास्ता बदल लेती है। सोने और चांदी के महल। अब जरा ऊपर देखिए, आपके सामने ऐसे महल है जिनकी खूबसूरती बयान करना मुश्किल है। कहा जाता है कि इन महलों की ईंटें सोने और चांदी की होती है और उनके बीच की खुशबू कस्तूरी जैसी होती है। इन महलों के कमरे इतने साफ और चमकदार होते हैं कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब कुछ दिखाई देता है। जब आप अपने महल के पास पहुंचते हैं तो वहां कोई ताला या चाबी नहीं होती। आपका महल आपको पहचानता है। जैसे ही आप करीब आते हैं, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर की हर चीज जैसे आपका स्वागत करती है। जन्नत के खिदमतगार। जन्नत में आपकी सेवा के लिए ऐसे नौजवान होंगे जो हमेशा जवान रहेंगे। वे इतने सुंदर और साफ दिखते हैं जैसे बिखरे हुए मोती हों। वे आपके लिए सुंदर बर्तनों में पेय और खाने की चीजें लाते हैं जिन्हें पीते ही आपका दिल और रूह तरोताजा हो जाती है। वहाँ खाना भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आनंद के लिए होता है। आप जो चाहेंगे वही आपके सामने आ जाएगा। न कोई मेहनत, न कोई थकान, न कोई चिंता। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जन्नत की नदियों और खूबसूरत महलों को महसूस किया, लेकिन अब जरा दिल से सोचिए। आप अपने शानदार महल में बैठे हैं, हर तरफ नेमते ही नेमते हैं, फिर भी दिल किसी को ढूंढ रहा है। वो लोग जो दुनिया में आपके सबसे करीब थे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जो कभी आपसे बिछड़ गए थे, तो क्या जन्नत में उनसे दोबारा मुलाकात होगी? क्या हम उन्हें फिर से गले लगा पाएंगे?
माँ बाप से मुलाकात। जरा यह मंजर सोचिए, आप अपने महल के बाहर खड़े हैं और दूर से कुछ लोग आपकी तरफ आते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे चमक रहे हैं, नूर से भरे हुए। आप ध्यान से देखते हैं और अचानक दिल धड़क उठता है। वो आपकी माँ है, वही माँ जिसे आपने कभी अलविदा कहा था। लेकिन आज वो न बीमार है न कमजोर, वो अपनी सबसे खूबसूरत और जवान हालत में है। और फिर आप अपने पिता को देखते हैं, वही प्यार, वही अपनापन। लेकिन अब उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है। वहां आंसू नहीं होंगे, क्योंकि आंसू अधूरी चीजों के लिए होते हैं और जन्नत में हर चीज पूरी होती है। जन्नत की महफिलें और बातें, जन्नत में ये मुलाकातें सिर्फ एक पल की नहीं होंगी, बल्कि हमेशा रहने वाली होंगी। सोचिए, आप अपने अपनों के साथ बैठे हैं, आमने सामने, और दुनिया की बातें याद कर रहे हैं। आप कहेंगे, याद है जब हम मुश्किलों से गुजरे थे, याद है जब हमने सब्र किया था। और फिर सब हंस पड़ेंगे। वहां न कोई जलन होगी न कोई नफरत, दिल पूरी तरह साफ होंगे। वो हंसी ऐसी होगी जिसके बाद कभी आंसू नहीं आएंगे, हमेशा रहने वाली मोहब्बत। जन्नत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहां जुदाई नहीं होगी। न यह डर कि अब समय खत्म हो जाएगा, न यह डर कि कोई बिछड़ जाएगा। वहां अलविदा जैसा कोई शब्द ही नहीं होगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूबसूरत बागों में घूमेंगे, जहां हर चीज आपको पहचानती होगी। हर मुलाकात पहले से ज्यादा प्यारी होगी, हर लम्हा पहले से ज्यादा सुकून भरा होगा। यही वो असली खुशी है जिसका सपना इंसान पूरी जिंदगी देखता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने अपने अपनों से मुलाकात का खूबसूरत एहसास देखा, लेकिन अब जरा सोचिए, जन्नत में खाना कैसा होगा? क्या वहां भी हमें भूख लगेगी? और वो कैसा बाजार होगा जहां लोग हर जुमे को जाते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं? आइए आज हम जन्नत के उस शाही दस्तरख्वान और अनोखे बाजार की सैर करते हैं। जन्नत का खाना और फल, जरा यह मंजर अपने दिल में लाए। आप अपने महल में आराम से बैठे हैं और अचानक आपका मन किसी फल को खाने का करता है, लेकिन आपको उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जन्नत के पेड़ों की डालियां खुद ब खुद झुककर आपके पास आ जाएंगी। आप बैठे बैठे ही फल तोड़ लेंगे। वहां का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहां भूख ही नहीं लगेगी। वो खाना सिर्फ लज्जत और आनंद के लिए होगा। हर निवाला पहले से ज्यादा स्वादिष्ट होगा और एक ही फल में आपको कई तरह के स्वाद महसूस होंगे। वहां न कोई गंदगी होगी न किसी तरह की परेशानी, सब कुछ बिल्कुल साफ, सुकून भरा और मुकम्मल होगा। जन्नत का बाजार। अब चलिए उस खास जगह की तरफ जहां जन्नत वाले हर जुमे को इकट्ठा होते हैं। ये कोई आम बाजार नहीं होगा, न वहां भीड़ होगी न शोर, हर तरफ खुशबू ही खुशबू होगी। जब लोग वहां पहुंचेंगे तो एक ठंडी हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों को और भी खूबसूरत बना देगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब लोग वहां से वापस अपने घर लौटेंगे तो उनकी खूबसूरती और नूर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। उनके अपने उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और खुशी से कहेंगे कि आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सोने और चांदी के बर्तन। जन्नत में खाने पीने की चीजें बेहद खूबसूरत बर्तनों में पेश की जाएंगी। ये बर्तन इतने साफ और चमकदार होंगे कि उनके अंदर की चीज बाहर से दिखाई देगी। आपकी सेवा के लिए हमेशा जवान रहने वाले खिदमतगार मौजूद होंगे, जो हर वक्त आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार रहेंगे। आप जो चाहेंगे वो पलक झपकते ही आपके सामने होगा। न कोई मेहनत, न कोई हिसाब, न कोई चिंता, बस सुकून ही सुकून, शाही जिंदगी और हर तरफ अल्लाह की बेशुमार नेमतें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जन्नत के खाने और उस अनोखे बाजार की सैर की, लेकिन अब जरा उस खूबसूरती का अंदाजा लगाइए जिसे न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल आया। आज हम बात करेंगे जन्नत की उन खूबसूरत नेमतों की जिनमें हूरें और एक अजीम दरख्त तूबा का जिक्र आता है। हूरों की खूबसूरती। कहा जाता है कि अगर जन्नत की एक हूर दुनिया की तरफ सिर्फ एक बार देख ले तो पूरी दुनिया रोशनी से भर जाए और खुशबू से महक उठे। उनकी खूबसूरती ऐसी होगी कि सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी लगने लगे। वो इतनी साफ और नाजुक होंगी जैसे संभाल कर रखे गए मोती। उनकी मुस्कान से चारों तरफ नूर फैल जाएगा। उनकी आवाज इतनी मीठी और सुकून देने वाली होगी कि इंसान सुनता ही रह जाए और कभी थकान महसूस न हो। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, दुनिया की नेक और सब्र करने वाली औरतें जब जन्नत में जाएंगी तो उनकी जगह और उनका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। तूबा का दरख्त।
अब जरा उस अजीम दरख्त के बारे में सोचिए जिसे तूबा कहा जाता है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसकी जड़ें जन्नत में है और इसकी शाखाएं इतनी फैली हुई है कि पूरी जन्नत को ढक लेती है। कहा जाता है कि अगर कोई तेज सवारी भी इसके नीचे चलता रहे तो बहुत लंबे समय तक उसकी छाया खत्म नहीं होगी। इस दरख्त की एक खास बात यह है कि जन्नत के कपड़े भी इसी से मिलते हैं। आप जो रंग चाहेंगे, जैसा पहनावा चाहेंगे, वो सब इसी पेड़ से हासिल हो जाएगा। न कोई सिलाई की जरूरत, न कोई मेहनत, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जन्नत की असली खुशी, जन्नत में न कोई जलन होगी, न कोई नफरत, न कोई दिल में मैल। हर दिल साफ होगा, हर रिश्ता सच्चा होगा। वहाँ की हर चीज, पेड़, परिंदे, हवा, सब आपकी खुशी के लिए होंगे। आप एक ऐसी दुनिया में होंगे जहाँ आप ही मालिक होंगे और हर चीज आपके इशारे पर होगी। और आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि जन्नत सिर्फ नेमतों की जगह नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी मंजिल है जहाँ इंसान को असली सुकून, असली खुशी और अपने रब की रजा मिलती है। दोस्तों, अब तक हमने जन्नत के महल देखे, उसकी नदियां महसूस की, अपने बिछड़े हुए अपनों से मुलाकात की और उसकी हर नेमत को जाना। लेकिन अब एक ऐसा लम्हा आने वाला है जब जन्नत की सारी रौनकें भी थम सी जाएंगी। एक ऐसा पल जिसके लिए रूह हमेशा से तरसती रही है, दीदार इलाही, अपने रब को देखना। सोचिए, जन्नत में एक खास दिन होगा जब सभी जन्नती एक जगह इकट्ठा होंगे। चारों तरफ नूर होगा, खुशबू होगी, सुकून होगा। तभी एक आवाज आएगी, ए मेरे बंदों, आज मैं तुमसे राजी हूँ, मांगो जो मांगना है। जन्नती कहेंगे, या रब, तूने हमें सब कुछ दे दिया, बस अब हमें अपना दीदार करा दे। और फिर वो लम्हा आएगा जब पर्दा हटेगा और इंसान पहली बार अपने रब को देखेगा। उस पल का एहसास कैसा होगा, इसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। जैसे ही जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे। न महलों की खुशी याद रहेगी, न नदियों की, न खाने की, बस एक ही चीज होगी, अपने रब का नूर। और वही नूर हर नेमत से बढ़कर होगा, हर जुमे का दीदार। कहा जाता है कि यह खुशी सिर्फ एक बार नहीं होगी। हर जुमे को जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे और जब वो वापस अपने घर लौटेंगे तो उनके चेहरे का नूर पहले से कई गुना बढ़ चुका होगा। उनके अपने उन्हें देखकर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे, आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। हर बार यह मुलाकात पहले से ज्यादा प्यारी होगी, हर बार मोहब्बत बहेगी, हर बार सुकून और गहरा होगा। इस सफर का मतलब, दोस्तों, जन्नत सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक इनाम है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी में अपने रब को राजी कर लेते हैं। अगर आज जिंदगी मुश्किल है, अगर दिल दुखी है, तो सब्र रखिए, क्योंकि जो मिलने वाला है वो इतना बड़ा है कि इंसान हर दर्द भूल जाएगा। तो दोस्तों, ये था जन्नत का सफर, एक ऐसी जगह जहां हर ख्वाहिश पूरी होती है, जहां हर दर्द खत्म हो जाता है और जहां मौत भी मर जाती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या हम उस जन्नत के लिए तैयार हैं? या हम अभी भी इस दुनिया की छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं? दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा के लिए है। आज जो हम करते हैं वही हमारी हमेशा की जिंदगी तय करेगा। तो आज से अपने रब को राजी करने की कोशिश करो, अपनी नमाजों की हिफाजत करो और अच्छे इंसान बनो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होगी जो जन्नत तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।